हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा देव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोरखा शासन कुमाऊं और गढ़वाल में। ये हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आज से, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। गोरखाओं का कुमाऊं पर आक्रमण। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 में आक्रमण किया। इस समय कुमाऊं के शासक थे महेंद्र चंद, जो कि चंद राजवंश के शासक थे। और उसी वक्त नेपाल के राजा कौन थे? रणबहादुर शाह, जिन्हें स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में रणबहादुर शाह ने वैराग्य अपना लिया था। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया 1790 में, तो नेपाल के राजा थे रणबहादुर शाह और कुमाऊं पर किसका शासन था? महेंद्र चंद्र का। 1790 ईस्वी में हवलबाग में कुमाऊं व गोरखा सेना का युद्ध होता है और इस समय गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, सुरसिंह थापा। हवलबाग के युद्ध में इनकी एक अहम भूमिका थी। इस युद्ध में कुमाऊं शासक महेंद्र चंद मारा गया और इस प्रकार 1790 में कुमाऊं पर गोरखा सेना का शासन स्थापित हो गया। कहा जाता है कि हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को गढ़वाल विजय के लिए प्रेरित किया। गोरखाओं का गढ़वाल पर आक्रमण। गोरखाओं का सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण 1791 में हुआ। इस समय गढ़वाल के राजा कौन थे? प्रद्युम्न शाह, जो पवार वंश के शासक थे। और नेपाल में किसका शासन था? गीवाण युद्ध विक्रम शाह का। प्रद्युम्न शाह तथा गोरखाओं के बीच युद्ध होता है लंगूरगढ़ में। लंगूरगढ़ के युद्ध में गोरखा जीत जाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है कि नेपाल पे चीन ने हमला कर दिया, जिस कारण गोरखा सेना को वापस जाना पड़ता है। नेपाल पे युद्ध होने के कारण गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच एक संधि होती है। इस संधि को लंगूरगढ़ संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में सालाना 25,000 की धनराशि गोरखों को देना नियुक्त हुआ और जिसकी पुष्टि नेपाल सरकार ने 1792 में की। इसके बाद 1803 पर गोरखाओं का दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण होता है। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच बाड़ाहाट, जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ पर युद्ध होता है और इस युद्ध का भी कोई खास नतीजा नहीं निकलता। इसके बाद फिर 1803 में गढ़वाल में गोरखाओं का तीसरा आक्रमण होता है और ये युद्ध होता है चमुआ, जो कि कहाँ पे है? टिहरी पे है। और इस युद्ध का भी कुछ खास नतीजा नहीं निकलता और प्रद्युम्न शाह इस युद्ध से भाग जाते हैं। 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा नामक मैदान, जो कि देहरादून में है, गोरखा सेना व गढ़वाल सेना फिर से यहाँ पर एक बार आमने सामने होती है। भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस समय नेपाल के राजा कौन थे? गीवाण युद्ध विक्रम शाह, तथा इनकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हस्तिदर चौतरिया और अमर सिंह थापा। इस युद्ध में गोरखा जीत जाते हैं और इनकी गढ़वाल पर विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, गोरखाओं ने जो कुमाऊं पर और गढ़वाल पर जो आक्रमण किया, ये आक्रमण उन्होंने किसकी मदद से किया? हर्षदेव जोशी की मदद से किया। हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया सबसे पहले, जिस कारण उत्तराखंड गोरखाओं का गुलाम बना, उनके अत्याचार का भोगी बना, क्योंकि गोरखाओं का शासन बहुत ही अत्याचारी शासन था। हर्षदेव को लगा कि गोरखा सिर्फ यहाँ पर लूटपाट मचाकर चले जाएंगे और सत्ता उनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोरखाओं ने यहाँ पर आकर खुद ही राज किया। लेकिन ये बात हर्षदेव जोशी को बिल्कुल भी सही नहीं लगी और हर्षदेव जोशी ने अंग्रेजी सेना को उत्तराखंड पर शासन करने के लिए न्योता दिया। तो सारी बात ये थी कि हर्षदेव जोशी ने ही गोरखाओं को कुमाऊं और गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। उनको सारी गुप्त बातें बताई, जिस कारण पूरा गढ़वाल और कुमाऊं
उनके अधीन हो गया। अनेक इतिहासकार हर्षदेव जोशी के बारे में अलग अलग राय देते हैं। राहुल सांस्काइन कहते हैं कि वे विभीषण थे। एटकिंसन का कहना है कि वे एक देशद्रोही थे। हर्षदेव जोशी को किंग मेकर की उपाधि भी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये था गोरखाओं का कुमाऊं और गढ़वाल पर आक्रमण। आपको वीडियो कैसी लगी? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।